नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। क्या कांग्रेस के सपोर्ट में खड़े हो गए नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? एक तरफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हाई लेवल मीटिंग हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह कैसे अपने ही ऑपरेशन लोटस में फंस गए हैं और कैसे इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बीचों बीच 12 सांसदों के गायब होते ही सांसदों के ही सांसदी खारिज होने की नौबत आ गई है। आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत तस्वीरों से करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हाई लेवल मीटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुर्विरोधी भी एकजुट हो गए हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं समेत इस मीटिंग में ममता बनर्जी, ओमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार मौका है कि नीतीश कुमार के बिना इंडिया गठबंधन ने इतने बड़े लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। एक तरफ नीतीश कुमार इस मीटिंग में शामिल नहीं है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि जेडीयू भी रंग बदलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बीचों बीच जेडीयू के दिग्गज नेता संजय झा ने दावा किया है कि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने इंडिया अलायंस को खत्म कर दिया। नीतीश को संयोजक बनाने के लिए तैयार थी कांग्रेस पार्टी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेडीयू ने खुलकर अब कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया है और इशारों इशारों में कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है तो नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। वैसे भी आप अच्छे से जानते हैं कि अब एनडीए में नीतीश कुमार का कुछ नहीं बचा है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्पीकर, हर एक पद नीतीश कुमार से छिन चुका है। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार बड़ा प्लान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं तो बीजेपी अल्पमत में आ जाएगी और ऐसे हालातों में अगर कहीं पर भी बिहार में बीजेपी का बहुमत हिला तो अमित शाह जेडीयू में बड़ी तोड़फोड़ कर सकते हैं। फिलहाल इसीलिए नीतीश कुमार भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। आपको बता दें कि जब भी नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में होते हैं तो सबसे पहले शुरुआत बयानों से होती है। फिलहाल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बीचों बीच ये बयान निकलकर सामने आया है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने इंडिया गठबंधन को अपने मन की बात बता दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है, ऐसे हालातों में मोदी सरकार की भी हालत खराब दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर 2023 की बात की जाए तो आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार के पटना में इसी तरीके से इंडिया गठबंधन की हाई लेवल मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के बाद जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए तो 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने 240 पर लाकर पटक दिया। फिलहाल ठीक इसी तरीके से अब 2026 में भी खेला होता हुआ नजर आ रहा है और अगर 2026 की बात की जाए तो जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करके रखा है, ऐसे हालातों में एनडीए के सहयोगी दल भी बीजेपी से बिदकते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को खत्म कर दिया है, ऐसे हालातों में होने को कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके से आर पार की जंग शुरू हो गई है और जिस तरीके से एनडीए में भगदड़ मची हुई है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देने का काम किया है। आपको बता दें, यहां पर बात सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, बिहार की नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है चंद्रबाबू नायडू। आप अच्छे से जानते हैं कि पहले तो चंद्रबाबू नायडू ने राज्यसभा की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी से झटक ली हैं। फिर उसके बाद से लगातार चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी को देशद्रोही, पाकिस्तानी और राष्ट्र विरोधी साबित करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं।
आपको बता दें कि जिस तरीके से 2029 के लोकसभा चुनावों के पहले माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में गुजरात लॉबी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। 2024 की अगर बात की जाए तो तब फिर भी पीएम मोदी की लोकप्रियता थी, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद, महंगाई के बाद, बेरोजगारी के बाद जिस तरीके से मोदी सरकार की लोकप्रियता गर्त में चली गई है, ऐसे हालातों में इंडिया गठबंधन की एकजुटता बड़ा कमाल कर सकती है। फिलहाल इसी एकजुटता के चलते अमित शाह बौखला रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि मीटिंग के बीचों बीच टीएमसी के 12 सांसद गायब हो गए हैं। एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ उनके 12 सांसदों के फोन बंद बताए जा रहे हैं। फिलहाल यहां पर भी अमित शाह का खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि टोटल अगर बात की जाए तो टीएमसी के पास सांसद हैं 40, लोकसभा में 29 हैं, राज्यसभा में 13 हैं। ऐसे हालातों में अगर टीएमसी में बगावत होती है तो बागी सांसदों की भी सांसदी खारिज हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 12 सांसदों को तोड़ने से काम नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है कि टीएमसी के 2/3 सांसद नहीं टूटे तो अमित शाह का ऑपरेशन लोटस फेल होने वाला है। आपको बता दें कि अगर टीएमसी की बात की जाए तो लोकसभा में 29 सांसदों के आधार पर लगभग 20 सांसदों का टूटना जरूरी है और राज्यसभा के 13 सांसदों के आधार पर लगभग 9 सांसदों का टूटना जरूरी है। फिलहाल एक राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या एक सांसद के दम पर अमित शाह ममता बनर्जी पर दबाव बना पाएंगे? फिलहाल जिस तरीके से अमित शाह टीएमसी को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को एकजुट कर लिया है और ममता बनर्जी जैसे चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी हैं, ऐसे हालातों में अमित शाह ने पहले ही आने वाले खतरे को भांप लिया है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार को खत्म करना भी गुजरात लॉबी को उल्टा पड़ने वाला है। तो फिलहाल चौतरफा जैसे पेंच फंस गया है। ऐसे हालातों में क्या इंडिया गठबंधन की एकजुटता उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनावों में कोई कमाल दिखा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या गुजरात लॉबी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।